क्लास 9th के हमारे सभी विद्यार्थियों, लीजिए आपका जो मंथली टेस्ट पेपर है 2026-27 का, क्लास 9th हिंदी, अगस्त महीने का, ठीक है, उसका पूरा सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कराऊंगा। 20 अंक के 20 अंक ही आपको मिल जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। दो बेलों की कथा पाठ के माध्यम से लेखक ने किसका वर्णन किया है। देखिए, दो बेलों की कथा जो है ना, उस पाठ में लेखक ने क्या बताया है कि कृषक समाज और पशुओं का भावनात्मक जो संबंध होता है उसको बताया है। कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर कहाँ विद्यमान है? काबा कैलाश में, गलत बात है। मंदिर मस्जिद में, गलत बात है। गुरुद्वारे में, इनमें सब में वास करते ही नहीं है, तो अपन लोग मानते। ठीक है, कबीरदास जी ने क्या कहा कि हर प्राणी की श्वास में, ठीक है, ईश्वर का वास होता है। सम्मान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सम्मान में तो सम, यह हलंत लगेगा यहां पर, सम उपसर्ग है। ठीक है, अगला क्या है? सही रिक्त स्थानों की सही विकल्प द्वारा पूर्ति कीजिए। देखिए, गधे का एक छोटा भाई भी और भी है, जिसे जो उससे कम ही गधा है, वहां है बेल। ठीक है, वहां क्या है? बेल। फिर उसे भी दिन भर काम कराते हो, पाठ के अनुसार है, हैं? यहाँ बेल को गधा नहीं बता रहे अपन, और पाठ के अनुसार है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज रिक्त स्थान डारी, तो क्या जाएगा? दुलीचा डारी। वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर परिवर्तन करते हैं अर्थ को, तो शब्द के अंत में जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय। यदि शब्द के आगे जुड़ते हैं तो उन्हें कहते हैं उपसर्ग। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कि अमृत शब्द का दो पर्यायवाची लिखिए। तो देखो, सुधा, सुधा है, और दूसरा क्या है? पीयूष। ठीक है भैया, मुहावरे का अर्थ लिखिएगा कि इसका 9 2 11 होना। तो 9 2 11 का मतलब होता है भाग जाना। ठीक है, अब देखिए, कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी प्रतिदिन क्यों ली जाती थी? तो क्यों ली जाती थी कि कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती थी कि उनकी संख्याओं का पता चल सके, उनकी गिनती को पता चल सके, कोई मर गया तो नहीं है, कि कोई पशु भाग तो नहीं गया, इसलिए ऐसा ना, इसलिए लालटेन लेकर चौकीदार हर बार क्या करता था? हाजिरी लेता था। कबीरदास जी ने सच्चे प्रेमी की क्या पहचान बताई? देखो, सच्चा प्रेमी वो है जिससे मिलने पर अपने मन में जो पाप रहते हैं, अपने मन में जो विकार रहते हैं, वो सारे के सारे विकार अमृत में बदल जाते हैं। ठीक है, स्वर संधि की परिभाषा लिखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 5, स्वर संधि क्या है? स्वर और स्वर के मेल से के मिलने से, दो स्वरों के आपस में मिलने से जो उत्पन्न विकार होता है उसी को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? सरल भावार्थ लिखना। और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या? अपना कक्षा अध्यापक महोदय के को 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र आपको बताना है। ठीक है, हो गया था? चलिएगा, तो ये बच्चों मैंने आपको क्लास 9th का हिंदी का बस इतना ही है। क्लास 9th हिंदी का आपका, ठीक है, मासिक टेस्ट पेपर का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। पहली बार आप चैनल पे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करिए। और हाँ, एक विशेष सूचना, जिन बच्चों ने अभी तक त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी नहीं की है, बच्चों आपके लिए एकदम फ्री, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं, किसी को पैसे से मत देना, नहीं तो तरह तरह के लोग सब पैसे मांगेंगे, कहीं का 50 रुपये मांगे, कहीं का 100 रुपये मांगे, कहीं का 200 रुपये में कोर्स आपको ज्वाइन कराएगा। कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, NCERT कोचिंग आपका चैनल है, ये चैनल आपके लिए फ्री एकदम सब कुछ प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, 3 सेट पेपर दूंगा, 3 सेट पेपर में हर जिले में आ जाएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपके स्कूल में अलग अलग तरह के पेपर आएंगे, स्वाभाविक बात है। तो 3 पेपर ऐसे सेलेक्टेड दूंगा जिसमें आपके स्कूल के पेपर भी फंस जाएगा। पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।